ऑल ऑफ अस आर डेड मूवी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सान के ऊपर ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका है और अब इसी के साथ ही एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है, जहां पर सबसे पहले मिस्टर ली से पूछा जाता है कि आखिर आपने इस वायरस को क्यों बनाया, जिस पर मिस्टर ली कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को सलामत रखना चाहते तो आप क्या करते। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल से सही सलामत छुट्टी लेकर चली गई थी, मगर असल में वो लड़की प्रेग्नेंट थी और वो वॉशरूम में जाकर एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। लेकिन वो लड़की उस छोटे से बच्चे को वॉशरूम में ही छोड़कर चली जाती है और बाहर जाकर देखती है तो बाहर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इधर मिस्टर ली बताते हैं कि ये वायरस ऐसा है जो कि दूसरे सेल से लड़ने की कोशिश करता है। इधर हम सुयोग को देखते हैं जो कि अपने आप को बचाते हुए विंडो की बॉर्डर पर चल रहा था। तभी उसकी नजर ईशान के ऊपर जाती है जो कि ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए विंडो से नीचे गिर रहा था, लेकिन ईशान फिर भी बच गया था, मगर उसका पैर एक ज़ॉम्बी ने पकड़ रखा था। तभी सुयोग उसे कहता है कि पैर से मारकर उसे नीचे गिराओ, लेकिन सान ऐसा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सुयोग उसकी मदद करने के लिए जाता है। जिसके बाद ये दोनों रूम में पहुंच जाते हैं और सभी इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिंक गर्ल सान के फ्रेंड पर गुस्सा करने लग जाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। तभी यहाँ पर टीचर आकर इन्हें शांत करती है और कहती है कि तुम्हें कभी भी ऐसे वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि आगे बढ़ने लगती है और उसके सामने ज़ॉम्बीज़ दिखाई देने लगते हैं। तभी यहाँ पर कारों में एक्सीडेंट होने लगते हैं और लोग इसकी वीडियो बनाने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे ज़ॉम्बीज़ रोड पर उतर आए हैं। तभी हम क्लासरूम में देखते हैं कि अगर यहाँ पर कंप्यूटर है तो इंटरनेट भी जरूर होगा। तभी यहाँ पर इन सभी को पता चलता है कि शहर की भी ऐसी हालत हो गई है और हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ तक कोई भी इमरजेंसी सर्विस नहीं पहुँच पा रही है। तभी हम देखते हैं कि रूम की खिड़की के कांच पर वो पाइप जोर जोर से टकराने लगता है। अब असल में ये काम ज़ॉम्बी का होता है क्योंकि ज़ॉम्बी नीचे आ चुके हैं। वो यहाँ पर इस ज़ॉम्बी को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि सान के हाथ में एक डंडा था जिसे वो ज़ॉम्बी के शोल्डर में मारता है, लेकिन फिर भी ये ज़ॉम्बी नहीं मरती। इसी दौरान सान का एक फ्रेंड सीधा सीपीयू उठाता है और उसके मुंह पे मारता है, जिसकी वजह से सीपीयू और ज़ॉम्बी दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खड़ी पिंक गर्ल को लगता है कि सान का फ्रेंड इन्फेक्टेड हो गया है क्योंकि उसकी नाक से खून बह रहा था। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम ओंजो के फादर को देखते हैं जो कि इमरजेंसी सर्विस के कारण पॉलिटिकल इवेंट में पहुंच गए थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर इतने सारे पॉलिटिकल लोग थे लेकिन एक आदमी इन्फेक्टेड हो गया था। अब यहाँ के लोग ओंजो के फादर को बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर एक लेडी आकर उन्हें बताती है कि क्या आपने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, यानी कि इसके कहने का मतलब ये था कि ये लेडी कोरिया की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भिजवाती है कि जल्दी से हेलीकॉप्टर लेकर आए और उसे यहाँ से लेकर जाएं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर जब इन्फेक्टेड आदमी को बांधने की कोशिश करते हैं तभी ये आदमी एक रेस्क्यू टीम के आदमी के हाथ में काट लेता है। इधर हम क्लासरूम में देखते हैं कि पिंक गर्ल की वजह से सभी बच्चे सान के फ्रेंड के ऊपर शक करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इन्फेक्टेड है। तभी सान का फ्रेंड सभी को समझाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे हाथ पर खरोंच लगी है। जिसके बाद सभी लोग देखते हैं कि उसके हाथ पर एक खरोंच है और इसे किसी ज़ॉम्बी ने भी नहीं काटा है, लेकिन पिंक गर्ल उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब इसकी वजह से सान का फ्रेंड कहता है कि मैं कहीं पर अकेला बैठ जाऊंगा। जिसके बाद वो खुद को एक जगह पर बंद कर लेता है और कहता है कि मैं 1 घंटे तक बाहर नहीं आऊंगा। तभी वो टीचर उनसे कहती है कि अगर ये लड़का इन्फेक्टेड नहीं हुआ तभी तुम्हें इनसे माफी मांगनी होगी। तब पिंक गर्ल इस बात के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद हम किचन का सीन देखते हैं जहाँ पर बुली गैंग का एक लड़का खुद को बचाने के लिए 3-4 लोगों को ज़ॉम्बियों के हवाले कर देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी आकर उसे न मारे, और वो यहाँ पर खुद भी सरवाइव कर रहा था और जो भी ज़ॉम्बीज़ उसके पास आ रहे थे वो उसे मारता जा रहा था। इधर क्लासरूम में सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो कहते हैं कि सान के दोस्त में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया है क्योंकि इन्फेक्टेड आदमी 5 से 10 मिनट में ज़ॉम्बी बन जाता है। यहीं पर टीचर सभी स्टूडेंट को कहती है कि ये सब बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सान को देखते हैं जो कि ओंजो के पास आता है और उससे कहता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। ओंजो यहाँ पर अपनी फ्रेंड को याद कर रही थी क्योंकि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन गई थी। इसके बाद हम सान के माता पिता को देखते हैं जिन्होंने सान के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला था। तभी सान की मॉम टीवी पर देखती है कि ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैलता जा रहा है और धीरे धीरे करके सभी लोग इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं और साथ ही साथ सभी स्कूलों को खाली कराया जा रहा है। अब ये खबर सुनते ही सान की मॉम बाहर निकल जाती है लेकिन वो अपने स्कूटर को लेकर ही गिर जाती है। इधर ओंजो के फादर को किसी डॉक्टर का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान किसी सही इंसान को काट ले तब वो भी बहुत ही जल्द एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। और जब ओंजो के फादर अपनी टीम को देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनका एक मेंबर इन्फेक्टेड है और देखते ही देखते वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसके बाद इन्हें अपने ही मेंबर को बांधना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शहर में सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी, खास करके स्कूल के बाहर जहाँ पर सान की मॉम अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि ये एरिया सेफ नहीं है तो इसीलिए आपको यहाँ से जाना होगा। इसके
इसके बाद सान की मॉम यहाँ से निकल जाती है, लेकिन उन्हें हर जगह पर ज़ॉम्बी मिलते जा रहे थे। इसके बाद हमें एक वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 स्टूडेंट थे और 2 प्लेयर स्टूडेंट थे। अब यहाँ पर मिंजिन जो थी वो सीनियर स्टूडेंट थी, लेकिन वो अपने जूनियर स्टूडेंट से अच्छे से बात नहीं करती थी। इसके बाद इन लोगों के बीच में बहस हो जाती है और कहते हैं कि क्या हमें बाहर जाना चाहिए। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि बाहर जाने जैसी कोई भी हालात नहीं है। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सान अपने फ्रेंड को बुला रहा होता है और कहता है कि अब आधा घंटा हो गया है तो इसीलिए तुम बाहर आ जाओ। लेकिन सान का फ्रेंड उससे कहता है कि जब तक 1 घंटा पूरा नहीं हो जाएगा मैं बाहर नहीं आऊंगा। इसके बाद सान अपनी टीचर से कहता है कि आप जाकर उसे समझाइए। अब वो टीचर भी अंदर जाती है, लेकिन वो लड़का फिर भी बाहर नहीं आता। इसके बाद टीचर उस पिंक गर्ल से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें रूम के अंदर जाना पड़ेगा और उस लड़के से माफी मांगनी होगी। लेकिन ये पिंक गर्ल बहुत ही ज्यादा गलत हरकत कर देती है, क्योंकि यहाँ पर जिस स्टिक से उन्होंने ज़ॉम्बी को मारा था वो उसके खून को रुमाल से साफ करके जेब में रख लेती है और रूम के अंदर जाकर उस लड़के के खरोंच वाली जगह पर उस खून को लगा देती है। अब उन सभी को लग रहा था कि वो उसकी चोट को साफ कर रही है, लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा स्मार्ट थी कि वो इन्फेक्टेड ब्लड उस लड़के के ब्लड में मिला देती है और उस लड़के से झगड़ा करके बाहर आ जाती है, ताकि इन सभी को लगे कि ये लड़का अभी तक इन्फेक्टेड है। अब वो देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन सान के दोस्त को कुछ नहीं हुआ था। जिसके बाद सभी लोग उस पिंक गर्ल से कहते हैं कि तुम एक झूठी लड़की हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से उस लड़के को अलग रूम में बैठना पड़ा। यहाँ पर सान का फ्रेंड भी कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन देखते ही देखते वो लड़का भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। इसके बाद हम मिस्टर ली का एक क्लिप देखते हैं जो कि अपने डॉक्यूमेंट्री में बता रहे थे कि उन्हें 26वें दिन के अंदर कोई नई नई चीज पता चल रही है कि अगर किसी का ब्लड भी दूसरे सेल पर अटैक करता है तो वह पहली वाली बॉडी की सेल से लड़ने की कोशिश करता है और उसके बाद पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है। यहाँ पर सान का फ्रेंड रोते हुए कहता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ और तुम सब लोग मुझसे मत डरो, लेकिन सभी लोग धीरे धीरे करके पीछे हटने लगते हैं। अब इस लड़के को खुद भी बुरा लग रहा था कि आखिर मैं कैसे इन्फेक्टेड हो सकता हूँ। वो कहता है कि मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि तुम सब लोग मेरे दोस्त हो। ये देखकर सान भी बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का खुद अपने आप को एक कमरे में बंद करने के लिए जाने वाला था, लेकिन देखते ही देखते ज़ॉम्बी बनने की वजह से वो सबके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद सान विंडो के बाहर रोप को पकड़कर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो किसी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए, तो इसीलिए वो उसे विंडो से बाहर गिरवा देता है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसने बच्चे को जन्म दिया था। वो बाहर के ऐसे माहौल को देखकर अपने बच्चे को साथ लेती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके हाथ पर भी किसी ने काटा है और ये भी इन्फेक्टेड है। इसके बाद वो अपने बच्चे को एक जगह सेव करके अपने खुद के हाथ पैरों को बांध लेती है, ताकि अगर वो ज़ॉम्बी बन भी जाए तो वो अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है, लेकिन उसने अपने हाथ बांध रखे थे, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे तक नहीं पहुंच पाती। दूसरी तरफ हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर सभी पॉलिटिशियन बैठे थे, वो भी बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि उनके पास भी अभी तक कोई सर्विस नहीं पहुंच पाई थी, जिसका मतलब यह है कि ये लोग भी यहाँ पर फंस चुके हैं। इधर क्लास में पिंक गर्ल सभी से कहते हैं कि अगर मैं आज आपको नहीं बताती तो वो लड़का हम सभी को मार देता। अब इसकी वजह से क्लास की प्रेसिडेंट को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने आकर उस पर गुस्सा करने लगती है। वो यहाँ पर सभी से कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जब सभी लोग उस लड़के को देख रहे थे तब उस लड़की ने पीछे से स्टिक से ज़ॉम्बी के खून को साफ किया था और वो उस रुमाल को जेब में रखकर लेकर गई और उस लड़के के हाथ पर वो रुमाल लगा दिया और इसी के साथ प्रेसिडेंट उस लड़की को एक जोरदार चांटा मारती है। तभी वो पिंक गर्ल कहती कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, और वो खुद के घाव पर भी उस रुमाल को रखने वाली थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो रुमाल इन्फेक्टेड है और अगर उसने अपने घाव पर लगा लिया तब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। अब ये सब सुनकर सभी लोगों को पता चल जाता है कि पिंक गर्ल ने ही उस लड़के को ज़ॉम्बी बना दिया था। अब उन लोगों को गुस्सा आने लगता है और वो उस लड़की को मारने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो टीचर इन सभी को शांत करती है। अब इसके बाद वो लड़की रोने लग जाती है और कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और मेरी कोई भी बात नहीं सुनता, और दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद वो क्लास टीचर भी किसी को बाहर जाने नहीं देती और कहती है कि हम सभी को एक दूसरे की जान बचानी है। अब इतना कहने के बाद वो टीचर पिंक गर्ल को बचाने के लिए बाहर चली जाती है और यहाँ क्लासरूम में जितने भी बच्चे थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उस पिंक गर्ल की वजह से उनका एक दोस्त ज़ॉम्बी बन गया था। इधर वो पिंक गर्ल रोते हुए जाती है जहाँ पर आसपास के सभी ज़ॉम्बियों को पता चल जाता है कि उनके पास में कोई नॉर्मल इंसान है और टीचर भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या दोस्तों टीचर उस लड़की को बचा पाएगी, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।